नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि कुछ लास्ट वीडियोस से मैं वीडियो बना रहा हूं, कुंडली देखते वक्त हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेडिक्शन करते समय अक्सर हम लोग यही प्रॉब्लम हमें हो जाती है कि कुंडली आने के बाद प्रेडिक्शन कैसे करें वो समझ नहीं आता। तो अगर हमें मालूम होंगे कि क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं और किस तरीके से देखना है तो बड़ा आसान हो जाता है प्रेडिक्शन करना। तो आज मैं आपको वही पॉइंट बताने जा रहा हूं और उसी श्रृंखला में अगली वीडियो में बनाने जा रहा हूं। तो आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। मान लिया जातक आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि मेरा ट्रांसफर कब होगा। कहीं नौकरी करता है और उसका ट्रांसफर का उसको उम्मीद है, तो वो आपसे पूछता है कि मेरा ट्रांसफर कब होगा या मेरा प्रमोशन कब होगा। तो ऐसा प्रश्न कोई जातक आपसे पूछता है तो आप सोचते हैं इसका जवाब कैसे दें। अब ट्रांसफर का जवाब कहां से देना है? तो ट्रांसफर का जवाब देने के लिए तीसरा भाव और आठवां भाव, दो भाव हम लोगों को देखने होते हैं। यदि तीसरे भाव में बैठे ग्रह की दशा हो या तीसरे भाव को देखने वाले ग्रह की दशा हो या तीसरे भाव के स्वामी की दशा हो तो ट्रांसफर हो सकता है। क्योंकि चौथा भाव जो होता है हमारा मातृभूमि का भाव होता है। चौथे भाव से तीसरा भाव उसका व्यय हुआ, तो चौथे भाव से वो भी हमारा दिखाता है कि हम ट्रांसफर हमारा होने वाला है या हमारी जगह छूटने वाली है। जिस जगह पे हम हैं उस जगह से छूटने वाले हैं। तो तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आठवां भाव, आठवें भाव में बैठा ग्रह, आठवें भाव को देखने वाला ग्रह या आठवें भाव का स्वामी, इनकी दशा अगर होती है तो भी ट्रांसफर होता है। लेकिन वो ट्रांसफर प्रमोशन के हिसाब से होता है। वो क्यों? वो इसलिए कि तीसरा और आठवां भाव दसवें का छठा और 11वां भाव होता है। तीसरा और आठवां भाव दसवें का छठा और 11वां भाव होता है। तो छठा भाव से जो ट्रांसफर मिलेगा वो ट्रांसफर तो मिलेगा, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आठवें भाव यानी 11वें भाव, दसवें के 11वें भाव से ट्रांसफर मिलेगा, लगन से आठवें से और दसवें के 11वें भाव से ट्रांसफर मिलेगा, तो वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आठवां भाव लगन से आठवां भाव अचानक लाभ हानि का भाव भी होता है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल में समझा देता हूं जिससे आपको समझने में थोड़ा आइडिया रहेगा। जैसे ये कुंडली है आपके पास, अब इसमें ये जातक हमारे पास आता है और पूछता है जी मेरा ट्रांसफर कब होगा या मेरा प्रमोशन कब होगा। दो सवाल उसके हैं। मान लिया वो पहले पूछता है मेरा ट्रांसफर कब होगा। तो ट्रांसफर देखने के लिए हमने क्या देखना है कि तीसरे भाव में बैठे ग्रह की दशा हो। दसम से छठा यानी 10वां भाव ये वाला है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह यानी तीसरा भाव, और दसम से 11वां यानी आठवां भाव। ये दो भाव ऐसे हैं जिनको आपको देखना है कि इनमें बैठे ग्रह की दशा हो, इनको देखने वाले ग्रह की दशा हो या इनके स्वामी की दशा हो तो आपका ट्रांसफर होगा। अब पहला तीसरा भाव ले लेते हैं। तीसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? सूर्य और बुध बैठे हैं। तो या तो सूर्य और बुध की दशा हो या शनि इसको देख रहा है, शनि की दशा हो। तो शनि की दशा हो या सूर्य बुध की दशा अगर मिल जाती है तो इस जातक का ट्रांसफर हो सकता है। तो अभी इसकी दशा चल रही है, देखिए शनि शुक्र, शुक्र में सूर्य की दशा चल रही है 13-10-24 से 13-12-24 तक, 13 दिसंबर 24 तक। अगर इस जातक ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है तो जाहिर है कि इसका ट्रांसफर 13 दिसंबर 24 से पहले पहले हो सकता है सूर्य की दशा में, क्योंकि सूर्य की दशा ट्रांसफर करती है। दूसरा, अगर इसका ट्रांसफर 13-12-24 के बाद होता है, 13-12-24 से बाद ट्रांसफर अच्छा होता है, तो वो ट्रांसफर निश्चित रूप से अच्छा होगा। बिकॉज 13-12-14 के बाद जो दशा आ जाएगी वो शुक्र, शुक्र में चंद्र की आ जाएगी। शुक्र, शुक्र में चंद्र की दशा वो आ जाएगी। अब शुक्र, शुक्र में जब चंद्र की दशा आ जाएगी और चंद्रमा कहां बैठा है? चंद्रमा आठवें भाव में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि दशा आपकी आठवें भाव में बैठे ग्रह की दशा हो या आठवें भाव के स्वामी की दशा हो या आठवें भाव को देखने वाले ग्रह की दशा हो, उसमें ट्रांसफर अगर होता है तो वो ट्रांसफर आपके मन मुताबिक होता है। और कई बार ट्रांसफर में आपको प्रमोशन भी मिलता है, ट्रांसफर के अंदर आपको अच्छी सैलरी इंक्रीज भी मिलती है। ये फायदा भी रहता है क्योंकि आठवां भाव अचानक लाभ हानि का भाव होता है। तो ये था हमारा ट्रांसफर के बारे में संबंध कि अगर हमें किसी का ट्रांसफर देखना हो या उसका प्रमोशन देखना हो तो कैसे उसको हम देखें। जाहिर है गोचर के अंदर भी थोड़ा देख लेना चाहिए कि वही भाव का जो स्वामी है वो पीड़ित तो नहीं। गोचर में वो भी चेक कर ले तो उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी देखने का तरीका यही है कि तीसरा भाव देखिए, कुंडली का आठवां भाव देखिए, तीसरे भाव में बैठे ग्रह की दशा, तीसरे भाव को देखने वाले ग्रह की दशा या उसके स्वामी की दशा में ट्रांसफर हो सकता है।
या 8वें भाव में बैठे ग्रह की दशा, उसके स्वामी की दशा या उसको देखने वाले ग्रह की दशा में ट्रांसफर हो सकता है। और अगर 8वें ग्रह भाव में बैठे से संबंधित ग्रहों की दशा में ट्रांसफर हो तो वो ट्रांसफर हमेशा अच्छा होगा और प्रमोशन का रूप धारण करेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, मैं शेयर करता हूं आपको प्रेजेंटेशन। जातक की नौकरी कब लगेगी। अभी कोई जातक आपके पास आता है, वो कहता है साहब मैंने पढ़ाई तो पूरी कर ली है, मैंने बीटेक तो कर लिया है, लेकिन मेरी नौकरी कब लगेगी। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो वो कैसे आप बताएं। तो उसके लिए जो जातक की पहली नौकरी है, फर्स्ट नौकरी, फर्स्ट जॉब, दूसरे जॉब के लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जातक ने अगर पहली नौकरी करनी है, वो अभी पढ़ाई करके आया है, बीटेक करके आया है या एमबीए करके आया है, और वो आपसे पूछता है कि मेरी नौकरी कब लगेगी, तो उसके लिए उसका दशम त्रिकोण को आपको देखना होगा। यानी 10वें भाव को आपको देखना होगा और उसका त्रिकोण देखना होगा, उससे 5वां और 9वां भाव देखना होगा। वो कैसे। वो आपको इसलिए कि दशम त्रिकोण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी भाव का त्रिकोण जो होता है वो उसके बहुत शुभ फलों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो दशम त्रिकोण में बैठे ग्रहों की दशा हो, या दशम भाव में बैठे ग्रह की दशा हो, या उनको देखने वाले ग्रह की दशा हो, या उनके स्वामी की दशा हो, तो जातक की नौकरी लगेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे, उदाहरण से। जैसे ये कुंडली है, अब ये जातक मान लिया बीटेक करके आता है, इसको ये मान के चलिए कि इसने बीटेक करा है या एमबीए करा है या एमकॉम करा है, कोई भी एजुकेशन इसने ली है और पहली नौकरी के इसको तलाश है, और ये आपके पास आके पूछता है कि जी मेरी नौकरी कब लगेगी। तो आप देखिए दशम त्रिकोण, दशम त्रिकोण कौन सा हुआ। एक तो ये 10वां भाव हो गया, ये 10वां भाव हो गया। इसका त्रिकोण कौन सा हुआ, यहां से 5वां गिनो, 1 2 3 4 5, यानी दूसरा भाव। 9वां भाव गिनो, 6 7 8 9, यानी छठा भाव। तो 10वां भाव, दूसरा भाव और छठा भाव में बैठे ग्रह की दशा हो, या उसको देखने वाले ग्रह की दशा हो, या उसके स्वामी की दशा हो, तो आपकी नौकरी लग सकती है। योग बनता है नौकरी का, नौकरी लगेगी। पहली नौकरी आपने इसी तरीके से देखनी। सिंपल बिल्कुल प्रिंसिपल है। तो अब ये देखें, इस कुंडली के अंदर अगर हम देखें, दशा देखें इस कुंडली में, तो शुक्र में सूर्य की दशा चल रही है। क्या सूर्य दूसरे भाव में बैठा है। नहीं बैठा। क्या सूर्य दूसरे भाव का स्वामी है। दूसरे भाव का स्वामी है, तो सूर्य की दशा में नौकरी लग सकती है, यानी 13 12 24 तक इसकी नौकरी लग सकती है। दूसरा, ये दूसरा भाव जो है, ये दशम से छठा भाव है। ये आप देखिए जरा, दशम से 5वां भाव है दूसरा भाव। दूसरा भाव में जब बैठे ग्रह की दशा में नौकरी लगती है, या दूसरे भाव को देखने वाले ग्रह की दशा में नौकरी लगती है, या दूसरे भाव के स्वामी की दशा में नौकरी लगती है, तो वो नौकरी थोड़ी संघर्षमय होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों। संघर्ष में, माफ कीजिए, संघर्ष में नहीं होती। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं आपको उसके लिए। क्योंकि दशम से पंचम भाव दूसरा भाव होता है, दूसरा भाव धन का भाव होता है, लगन से दूसरा भाव धन का भाव होता है। दशम से नवम भाव छठा भाव होता है, छठा भाव लगन से संघर्ष का भाव होता है, ये हम जानते हैं। तो अगर दूसरे भाव में बैठे ग्रह की दशा में नौकरी लगेगी, तो वो नौकरी अच्छी लगेगी, उसमें पैसा भी अच्छा होगा, पोस्टिंग भी अच्छी मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर दशम से छठे भाव में, यानी दशम से नवा भाव, यानी लगन से छठा भाव, लगन से छठे भाव में बैठे ग्रह की दशा में नौकरी लगेगी, तो वो नौकरी उतनी अच्छी नहीं होगी, इस नौकरी में संघर्ष होगा। हां, वो संघर्ष कम हो जाएगा यदि छठे भाव का स्वामी लगन का मित्र है तो। एक बार फिर समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला आपका। इस पॉइंट में ये क्या कहता है कि आपको दशम त्रिकोण का याद रखना है नौकरी लगने में, कि पहली नौकरी हमेशा दशम त्रिकोण की दशा में लगती है। दशम त्रिकोण हुआ 10वें से 5वां भाव, 10वें से 9वां भाव। 10वें से 5वां भाव हुआ दूसरा भाव, और 10वें से 9वां भाव हुआ छठा भाव। दूसरे भाव में बैठे ग्रह की दशा में नौकरी लगेगी, या इसको देखने वाले या इसके स्वामी की दशा में नौकरी लगेगी, तो नौकरी में बढ़िया लगेगी, उसमें धन की वृद्धि होगी। और अगर छठे भाव में बैठे ग्रह की दशा में नौकरी लगेगी, उसको देखने वाले ग्रह की दशा में नौकरी लगेगी, या उसके स्वामी की दशा में नौकरी लगेगी, तो उसमें संघर्ष होगा। लेकिन वो संघर्ष जब कम हो जाएगा जब छठे भाव का स्वामी लगन का मित्र हो। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ आए आज, कि ट्रांसफर प्रमोशन कैसे देखना चाहिए, और जातक की नौकरी कब लगेगी ये आपको कैसे देखना चाहिए।
आशा करता हूं ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से मोटिवेशन बढ़ता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।